जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा टॉपिक दोस्तों क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था दोस्तों आपका बिहार स्पेशल जीके जीएस का टॉपिक चल रहा था दोस्तों, जो बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने कवर किया था दोस्तों बिहार सामान्य परिचय, तो उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। और सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था यानी सेकंड टॉपिक चल रहा था बिहार इतिहास दोस्तों। उसका आज का यह पार्ट सेकंड होगा दोस्तों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा बिहार स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो आइए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पार्ट वन पार्ट टू को जरूर देखिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यानी 28वां। हमने इसके पहले वाले पार्ट वन में हमने देखा है 27 प्रश्न तक देखे थे दोस्तों। आइए देखते हैं, इसमें भी 25 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आइए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। 28वें प्रश्न का 28 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों, राजकुमार शुक्ल दोस्तों। हम प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर कर रहे हैं दोस्तों बिहार जीके जीएस दोस्तों। और बिहार की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। एग्जाम आपका चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार शिक्षक हो, जितने भी बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये 66वीं बीपीएससी 2020 वाले में पूछा भी गया है। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 दोस्तों, ये सन बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया है, तो बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। कौन? सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में घटित हुआ था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह था मुख्यतः क्या था, उसका मुख्य रूप क्या था दोस्तों? तो किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या को दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद एंड ब्रजकिशोर एंड महादेव देसाई, नरहरि पारीख और जेबी कृपलानी थे। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके साथ साथ कौन कौन से दोस्तों कौन से थे? तो बिल्कुल आप लोग राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर हैं, महादेव देसाई, नरहरि पारीख हैं और जेबी कृपलानी। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो एक भी फैक्ट हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे प्रश्नोत्तरी आपका प्रश्नोत्तरी माध्यम से दोस्तों, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। तो इसे चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तीन कठिया पद्धति किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका लास्ट प्रश्न था पार्ट वन में, बिहार इतिहास के पार्ट वन में 27वां प्रश्न यही था दोस्तों। 3/20 भाग पर किसानों ने नील की खेती करा दी थी, यही तीन कठिया पद्धति है दोस्तों। पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ें आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। प्रश्नोत्तरी माध्यम से बिहार सामान्य ज्ञान दोस्तों है, इसे हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार से जनजातीय आंदोलन, एंड आपका बिहार में मजदूर आंदोलन है, एंड अगला है बिहार में किसान आंदोलन, एंड बिहार में जातीय आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। लास्ट वाला ऑप्शन आप सभी दोस्तों जानते हैं, तो इसे हर बार नहीं बोलेंगे तो भी आप लोग समझते रहिए कि लास्ट ऑप्शन इसमें मौजूद है। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर है आपका बिहार में किसान आंदोलन, सी इज द राइट आंसर है। आइए देखते हैं दोस्तों इसका क्या मैटर है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट बनते हैं, तो उसे आप लोग अपने नोटबुक में रिवीजन मेंशन कर लीजिए, ताकि बेहतर एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। आपका एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाए बिहार जीके जीएस का दोस्तों। तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। किसने? सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, और वे अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। कौन? स्वामी सहजानंद।
उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य क्या था दोस्तों? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। किसका? स्वामी सहजानंद ने। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान का या किसान प्राण कहा जाता था। किसे दोस्तों? ये प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जाम में दोस्तों। तो बिल्कुल किसान का प्राण किसे कहा जाता है या किसानों का प्राण किसे कहा जाता था दोस्तों? स्वामी सहजानंद को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि किसी सुधार कार्यक्रम का इन्होंने वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा को उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना हक या अधिकार दिलाना चाहते थे। इसी की वजह से इन्हें किसान का प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद ने 1930 के दशक में किसान सभा का आंदोलन से जुड़े थे। कौन? आपके स्वामी सहजानंद। यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, हमने उस पर डिस्कस कर लिया है, तो उसे आप लोग अपने नोट्स बुक में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। यही एग्जाम की तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें भी दोस्तों हम 25+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज की इस लेक्चर में। यह पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने बिहार के सामान्य परिचय को देखा था। पार्ट 2 एंड सेकंड टॉपिक में हमने कवर कर रहे हैं दोस्तों आपका बिहार इतिहास, जो पार्ट 2 है। यह पार्ट 2 कई पार्टों में आएगा दोस्तों, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसकी वजह से हम इसे कई पार्ट में लाएंगे। और थर्ड टॉपिक जो होगा दोस्तों आपका भौगोलिक संरचना एवं स्थिति होगा बिहार का। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा था। एंड जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों, चैनल को जरूर विजिट करिए। और बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों। और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर दोस्तों सी, कुंवर सिंह। सी इज द राइट आंसर है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 30 का जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उसे भी कवर करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ये भी फैक्ट आप नोट कर लीजिए। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह जो थे दोस्तों राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। और इस फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उसे मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है, उसे आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। आपका दोस्तों जो बिहार स्टैटिक जीके है दोस्तों या बिहार स्पेशल जीएस है उससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सकेगा दोस्तों। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न देखते हैं एग्जाम में यहाँ से क्या प्रश्न बन सकेंगे। आइए देखते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 31 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज द राइट आंसर है, यानी बी इज द राइट आंसर है। डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। कहाँ की? नीदरलैंड की दोस्तों। नीदरलैंड की कौन सी कंपनी थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। एंड साथ ही साथ जिसकी भारत में स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इंडिया में स्थापना यानी भारत में स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। यह कंपनी 1632 ईस्वी में दोस्तों आपका, तो दोस्तों जिसकी भारत में स्थापना 1602 में ईस्वी में हुआ था दोस्तों। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट फैक्ट बनेगा, यह कंपनी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यह सन याद करके रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है 32वां क्या कह रहा है, आइए इसे भी हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये आपके सामने, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसे स्टार्ट कर लीजिए। पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर है। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट है दोस्तों। तो आई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपका दोस्तों बीपीएससी एग्जाम हुआ जो कि बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में पूछा भी गया, और बिहार पुलिस हुआ, या दोस्तों बिहार शिक्षक से जो भी जितने भी बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम में वहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे, आइए यहाँ से नोट कर लेते हैं दोस्तों। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे स्टार्ट कर लीजिए। या ग्रीवज थी, दोनों राजधानी जानते रहिए। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या इसे ग्रीवज भी जानते हैं।
पाटलिपुत्र को मगध का साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र को जो मगध की साम्राज्य की राजधानी बनी, किसने बनाया था? उदयन ने। इस चीज़ को भी समझतेंगे। ज्ञातव्य है कि दोस्तों मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध धर्म ग्रंथों या बौद्ध ग्रंथों या पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। ये चीज़ जो कि इसका ये समझ रही है। चल दोस्तों, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। किसके अनुसार? इस चीज़ को आप लोग नोट करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में दोस्तों। नोट करके लिखेंगे तो आप लोग का ध्यान इस पर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दोस्तों पुराणों के अनुसार कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा कौन थे? बृहद्रथ थे, और इसका पुत्र जरासंध था। और जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी, इसको स्टार कर लीजिए, पहली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पहली राजधानी राजगिरी को बनाया था। जरासंध बृहद्रथ वंश पहला राजवंश था, और इसका जो पुत्र था जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगिरी को बनाया था, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए आगे का फैक्ट हम लोग नोट कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अब यहाँ पे नोट करके दूसरा नोट डाल लीजिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश, जो बिंबिसार वंश है दोस्तों, बिंबिसार था शासक, ये हर्यक वंश से संबंधित था। और बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, जो कि महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, आप लोग इसे नोट करते चलिए। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है बिहार के फैक्ट दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके जीएस का, उसे हम नोट कराते हुए चलेंगे, ताकि आपका एक एग्जाम टाइम बेहतर नोट्स और रिविजन के लिए बेहतर नोट्स प्रोवाइड हो सके दोस्तों, मतलब आपको आपके पास बन जाए। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मैं करा ही रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी चीज़ को डिस्कस करते चल रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ये आज का 203 पार्ट है, यानी पार्ट दूसरे टॉपिक एंड पार्ट 2 है दोस्तों। तो आप लोग, मुझे आशा है आप सभी मित्र अपना स्नेह एंड सहयोग जरूर बनाए रखेंगे चैनल पर दोस्तों। बिल्कुल कमेंट में बताइएगा आज का ये लेक्चर कैसा रहा। सभी चीज़ों को हम कंप्लीटली तैयारी करते चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख ... के प्रतीक थे किसके? राजनीतिक व्यवस्था या धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। तो बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मेरे द्वारा बार बार बताया गया है दोस्तों। वीडियो के फर्स्ट में बता दिया जाता है कि यह क्वेश्चन, यह टॉपिक जो है बिहार जीके जीएस की स्टेट एग्जाम की तैयारी है, या जो प्रश्नों के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। सभी एग्जाम में जितने भी बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, आपका प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक है दोस्तों। तो आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं हम डिस्क्रिप्शन का मैटर देखते हैं दोस्तों। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख 2 वर्गों, दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बटा हुआ था। जो उसका प्रस्तर अभिलेख है 2 शिलालेखों में बटा है, दीर्घ शिलालेख एंड लघु शिलालेख में बटा है। दीर्घ शिलालेख जो टोटल दोस्तों कितना है? 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, और जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है उसके शिलालेखों में दोस्तों। आइए हम अगले 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मित्रों, ठीक है। आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पटना युवक संघ की स्थापना हुई कब हुई थी दोस्तों? 1917 में, 1925, 1927, 1930 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा सी आपका 1927 में हुआ था युवा संघ की स्थापना। एंड बीपीएससी 65 बीपीएससी में पूछा भी गया प्रश्न, जो री एग्जाम 2019 में हुआ था। तो आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं डिस्क्रिप्शन का मैटर देखते हैं दोस्तों। आइए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उसे हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय एंड ब्रिजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। तो भैया पटना युवक संघ की स्थापना में किसने अपना सहयोग दिया था दोस्तों? यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने, और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। आइए 35वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने का इनकार कर दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि 65 बीपीएससी एग्जाम में
री एग्जाम 2019 में पूछा भी गया प्रश्न, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को हम लोग डिस्कस करते हैं। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था इस कर को न देने में। उसमें पान थाने, सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी, मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच एक दफदार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण उससे संबंधित फैक्ट हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्टार कराए जा रहे हैं दोस्तों, जो फैक्टों पर यानी महत्वपूर्ण तथ्यों पर। किसान क्या करें किसने लिखी है, तो भैया बुक से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। आप सभी मित्र, मुझे आशा है आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे एंड अपना सहयोग एंड कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों कि आज का यह वीडियो कैसा रहा। और जो भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मेरे द्वारा यानी K95 एग्जाम के माध्यम से उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और कमेंट जरूर करिए दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा रहा, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र या उपयुक्त सभी। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, ये सभी जानते हैं दोस्तों। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे, ये भी सभी जानते हैं। इसे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है इनका फैक्ट। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में हुआ था। इनकी मृत्यु 1950 पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा, इसे स्टार कर लीजिए, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्म कला, स्टार करते चलिए, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नोट बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग इसे मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। आइए 37 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका 37 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, SN सिन्हा, RN मधुलकर या मजरुल हक या राजेंद्र प्रसाद। तो बी इज द राइट आंसर है 37 का दोस्तों, बी एंड RN मधुलकर। तो आइए इससे संबंधित जो भी फैक्ट है यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ 27वां सम्मेलन हुआ था दोस्तों, बांकीपुर पटना में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है। जो भी मित्र दोस्तों बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिहार स्पेशल जीके जीएस की दोस्तों, तो जो मित्र इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिहार स्पेशल जीके जीएस दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा पूर्ण रूप से। इसमें टोटल 18 टॉपिक्स हैं दोस्तों, सभी 18 टॉपिक को कराया जाएगा प्रश्नोत्तरी माध्यम से दोस्तों। और आज के दूसरा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसे कंप्लीट करने के बाद हम तीसरी टॉपिक पर मूव करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए K95 एग्जाम से दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे दोस्तों। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों, CR दास, SP सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रासबिहारी घोष। तो 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, CR दास। तो आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं अपने नोटबुक में दोस्तों। क्वेश्चन है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी दोस्तों, जिसका आयोजन बिहार में किया गया था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये देखिए 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, लगातार प्रश्न बनते चले आ रहे हैं दोस्तों। राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी एंड संपूर्णानंद सिन्हा। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 39 का ए इज द राइट आंसर है। राजकुमार शुक्ला ए इज द राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं अपने नोटबुक में, ताकि जो भी फैक्ट बने एग्जाम में तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वालों किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। मुरली भरावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल ने, कहाँ के निवासी थे, मुरली भरावा गांव के, अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे और वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 से पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1900 को ही मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे।
आइए 40वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यानी पार्ट वन में दोस्तों, बिहार इतिहास के पार्ट वन में हमने इस चारों संगीति पर डिस्कस किया है दोस्तों, उसे जरूर देखिए उस पार्ट वन को, और पार्ट सेकंड को फिर जाकर देखिए। अब तक के ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, टोटल तीसरा लेक्चर है, तो दोनों लेक्चर को जरूर देखिए, तीसरा लेक्चर तब जाकर देखिए दोस्तों। वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? 40वें का सी, स्थूलभद्र इज द राइट आंसर है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं। आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों लगातार चारों बौद्ध संगीति से प्रश्न बनते चले आ रहे हैं, तो आइए उसे मेंशन कर लेते हैं। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, इसे नोट कर लीजिए, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, इसे भी नोट कर लीजिए। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का आंकलन किया गया था, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, आगामी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, इसे भी आप लोग कॉन्सेप्ट के रूप में समझते रहिए। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया था, इसे आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। किस संगीति में दोस्तों जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में हो गया था दोस्तों? प्रथम जैन संगीति में। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, और जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये भी प्रश्न आप लोग जानते रहिए, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए 41वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो कौन है? इसे भी स्टार कर लीजिए। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी प्रश्न बना हुआ है 65 बीपीएससी प्री एग्जाम दोस्तों में। आइए दोस्तों देखते हैं 41 का राइट आंसर दोस्तों सी, उदयन, जैसा कि इसे अभी हमने ऊपर देखा है फैक्ट के रूप में। तो आइए इसे समझते हैं यहाँ से। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी के पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया था। राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। इसे समझते हुए चलेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसे भी समझते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह या कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। तो राइट आंसर दोस्तों सी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, रिपीटेड भी प्रश्न, तो आप लोग इसे समझते रहिए, इस पर हमने डिस्कस भी कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 43 प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। ये असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसे भी स्टार कर लीजिए। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण, JB सेन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, स्वामी विद्यानंद। ए इज द राइट आंसर। 65 बीपीएससी में प्रश्न बना हुआ है, यहाँ से आप लोग महत्वपूर्ण फैक्टों को आप नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारी के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी, और दिसंबर 1920 ईस्वी में ही दोस्तों नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है। कह रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बिहार स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल को समझना दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह या है आचार्य नरेंद्र देव। तो राइट आंसर दोस्तों ए, सच्चिदानंद सिन्हा। ए इज द राइट आंसर है। 44वें का राइट आंसर ए। आइए इससे संबंधित कुछ जो भी महत्वपूर्ण फैक्टर उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिए, स्टार कर लीजिए। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फैक्टरों पर हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। एक भी फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या रामानंद मिश्रा। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, स्वामी सहजानंद। यह प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण, इनसे बार बार प्रश्न बनता चला आ रहा है दोस्तों, और 65 बीपीएससी में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे दोस्तों? सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य क्या थे? जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्या थे? उद्देश्य थे दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी?
तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1601, 1632, 1674, 1651 इस पर हमने चर्चा कर लिया, इसे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका बी 1632 में। इसे अभी ऊपर हमने फैक्ट को चर्चा किया है, इस फैक्ट पर हमने अभी ऊपर डीपली चर्चा किया है दोस्तों। तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आते हुए प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो गलत होगा तो हम एग्जाम से बाहर हो गए हैं। इस चीज़ को समझते हुए तैयारी करते चलेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था। किसे? पुलिकट को, जो भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण यह कंपनी असफल हो गई थी दोस्तों। हम चैप्टर वाइज बिहार जीके के टॉपिक को दोस्तों कवर कर रहे हैं। आज ये दूसरी टॉपिक चल रही है दोस्तों, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में है। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो थर्ड टॉपिक स्टार्ट की जाएगी, आपका भौगोलिक संरचना एवं स्थिति से संबंधित होगा दोस्तों। टोटल आपका 18 टॉपिक है, सभी टॉपिक को कराए जाएंगे। जो मित्र बिहार स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए, ताकि सभी चीज़ें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे नई नई वीडियो का दोस्तों। और सभी 18 टॉपिक को कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों, आपका प्रश्न उत्तरी माध्यम से दोस्तों, मतलब क्वेश्चन के थ्रू आपके सभी चीज़ों को फैक्ट को भी कवर कराते हुए चलेंगे दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं अब तक। ये 27वां 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण, रामलाल सिंह या बंकिम चंद्र मित्र, शशीन्द्र नाथ सान्याल। तो ए इज द राइट आंसर है। 47 का राइट आंसर है दोस्तों ए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 48 का क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो वहाँ पे मेंशन किया गया है सभी फैक्ट एंड इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ में पूछे जाने हैं। फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी। 48 का राइट आंसर दोस्तों ए फूलन प्रसाद वर्मा, ए इज द राइट आंसर है। आई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो इसे स्टार कर लीजिए। फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था, इस चीज़ को भी समझते चलेंगे। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि देश की आर्थिक एवं विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे से किया जाए, इसका यह मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य प्रश्न कॉन्सेप्ट के रूप में बन सकते हैं, तो इसे भी आप लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को हम डिस्कस करते हुए प्रश्नों के माध्यम से हम लोग कवर कर लेंगे 18 टॉपिक टोटल दोस्तों। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो यहाँ पे दो प्रश्न बनेंगे, बिहार दिवस क्या महत्व है एंड बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इस दिन राज्य का पुनर्गठन आयोग बिहार का निर्माण किया गया था। बिहार को 1973 में इसी दिन संयुक्त प्रांत से बाहर कर दिया गया था, या 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण इसे याद के लिए मनाया जाता है। एंड अगला ऑप्शन है दोस्तों, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए किया गया था दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो मित्र बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बता सकते हैं। सी इज द राइट आंसर है, सी आपका दोस्तों, ठीक है। सी इज द राइट आंसर है दोस्तों, आपका कौन सा? सी। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण इसे याद के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो आइए से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उससे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे दोस्तों। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए दोस्तों। तो श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल या सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। तो 50वीं का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 50वीं का राइट आंसर है आपका दोस्तों बी, बी इज द राइट आंसर है, महादेव लाल सराफ। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये यहाँ से आप जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 51 प्रश्न देखते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। तो 51 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, राहुल संकृत्यायन। ये भी बीपीएससी 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका 52वां प्रश्न है। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्टार कर लीजिए इसे। पाटलिपुत्र में दफन है, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। तो 52 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, नालंदा में दफन है दोस्तों। सी आपका डी इज द राइट आंसर। आइए संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इस पर डिस्कस कर लेते हैं।
कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट से आप सभी मित्र नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन फैक्ट को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 53वां दोस्तों। क्वेश्चन है 1919-1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में। तो 53 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका। इसमें कुछ देखिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आइए हम लोग डिस्कशन से समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं, देखिए स्टार लगे हुए हैं, तो आइए से हम समझते हैं। स्वामी विद्यानंद 1919-1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इसे समझते रहिए। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज के केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिला तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था, जो 1922 में किया गया। कालांतर में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया था। तो इसे यहाँ से आप लोग समझते रहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 54 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या तोपे, नाना साहेब। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग समझते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों ए, कुंवर सिंह। और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ऑलरेडी डिस्कस किया भी गया है दोस्तों। जगदीशपुर, जिसे आरा एंड बिहार के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और आप लोग यहाँ से चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 55वां प्रश्न देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। क्या है? कौटिल्य डॉट डॉट का प्रधानमंत्री था। यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर दोस्तों डी डी इज द राइट आंसर है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, प्रश्न बार बार पूछा गया। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात है, इनका अन्य नाम भी है दोस्तों, जो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इस चीज़ को भी समझते हैं। अनेक उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजवादी आदि का महान ग्रंथ है। यहाँ से प्रश्न है, सभी चीज़ों से बने हुए दोस्तों, तो बिल्कुल सभी फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि बेहतर एग्जाम टाइम बेहतर विजन हो सके। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है, इनका यह ग्रंथ दोस्तों अर्थशास्त्र है। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सभी फैक्ट पर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों चौकीदारी। ये भी 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। यहाँ से आप लोग जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न दोस्तों आज के इस सेकेंड पार्ट का, बिहार इतिहास का दोस्तों, बिहार इतिहास का सेकेंड लास्ट बिहार इतिहास का पार्ट 2 है आज का यह वीडियो दोस्तों। लेक्चर 1 और पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखिए दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था दोस्तों? बिल्कुल बताइए। 57 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर है, यानी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो आप लोग जरूर बताइएगा आज का यह टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक बिहार का इतिहास कैसा लगा। इसी प्रकार दोस्तों टॉपिक वाइज यह टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बड़ा है बिहार इतिहास का दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और कमेंट में बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।